गौरीचक ट्रक लूटकांड का महज 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। फिरता ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। फर्जी अपहरण की कहानी गढ़कर 563 बोरा धान बेचने की रची गई साजिश। पुलिस की तेज कार्रवाई से ट्रक, धान और नकदी बरामद। आरोपी हुआ गिरफ्तार। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ट्रक लूट और अपहरण की सनसनीखेज घटना की कहानी महज 48 घंटे में पूरी तरह पलट गई। जिस शख्स ने खुद को पीड़ित बताया, जो हथियार बंद बदमाशों के अपहरण की कहानी सुना रहा था, वही शख्स निकला पूरी साजिश का मास्टरमाइंड। जी हाँ, गौरीचक ट्रक लूट कांड में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। 20 दिसंबर 2025 को फतुहा थाना से एक जीरो एफआईआर गौरीचक थाना को मिली। वादी मंटू कुमार ने दावा किया कि वह अपने ट्रक से धान की खेप लेकर जा रहा था। तभी 3 से 4 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया और आगे झाड़ियों में फेंक दिया। ट्रक समेत धान लूटकर फरार हो गए। मामला गंभीर था। डकैती और अपहरण की धाराएं पूरा इलाका अलर्ट पर आ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम बनाई गई। टीम की कमान संभाली प्रोविजनल डीएसपी विनय रंजन ने। मोबाइल लोकेशन, ट्रक की मूवमेंट, दस्तावेज, हर एंगल से जांच शुरू हुई और जैसे जैसे परतें खुली, वैसे वैसे कहानी उलटती चली गई। पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। गहन पूछताछ में वादी मंटू कुमार टूट गया। उसने कबूल किया कि यह कोई लूट नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी। मंटू कुमार अपने दो साथियों नीतीश कुमार और रितेश कुमार के साथ खुद इस साजिश में शामिल था। ट्रक उसका अपना था, लोन पर लिया था, ईएमआई बकाया थी। आर्थिक दबाव बढ़ रहा था और इसी दबाव में धान बेचकर पैसा बनाने की फर्जी लूट की स्क्रिप्ट लिखी गई। बरामदगी ने बढ़ाई पुलिस की साख। पुलिस ने पटना बाढ़ एनटीपीसी क्षेत्र से ट्रक बरामद किया। इतना ही नहीं, 563 बोरा धान, एक मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और 29,550 रुपए नगद जब्त किए। धान को एक व्यापारी से किसान बनकर बेचा गया था, जिसे पुलिस ने वापस दिलवा दिया। पुलिस का साफ संदेश। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने कहा, जिस मामले में आपको ब्रीफ करना है वो मामला गौरीचक थाने से। गौरीचक ये थाने के पास 20 दिसंबर को एक ये जीरो एफआईआर प्राप्त हुआ अपने ही डिस्ट्रिक्ट के फतुहा थाना से, जिसमें कि एक वादी जिनका नाम मंटू कुमार है, उनके द्वारा अलेज किया गया है कि वो ट्रक के मालिक हैं और ट्रक से धान ले जा रहे थे। इसी क्रम में ये 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पे उनको किडनैप कर लिया गया और उनको कहीं रास्ते में झाड़ी के पास फेंक दिया गया और उनका ट्रक लेके कि लूट कर ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रोफेशनल डीएसपी विनय साहब कर रहे थे और इस मामले में हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया गया, पूछताछ किया गया। तो फिर यह निकल गया है कि जो वादी मंटू कुमार है, इसने स्वयं अपने दो मित्रों नीतीश कुमार और रितेश कुमार के साथ मिलकर इस पूरे इस पूरी घटना को प्लान किया था और फिर से अंजाम दिया था। इन्होंने क्या किया कि ये ट्रांसपोर्टर का बेसिकली काम करते हैं, ट्रक इनका अपना है और ट्रक इन्होंने लोन पे ले रखा है और ये ट्रक का जो ईएमआई होता है समय से पे नहीं कर पा रहे थे, तो पैसे के लालच में आके इन्होंने ये पहले से ट्रांसपोर्टर का काम करते थे, तो इन्होंने जो माल ले रखा था, जो धान, ये इलीगल ये तरीके से इसे और कहीं जाकर बेच दिया और इस प्लानिंग में नीतीश कुमार और रितेश कुमार उनके जो मित्र हैं इन्होंने इनका साथ दिया और उसके बाद ये थाने में आके इन्होंने एफआईआर किया। तो फिर इनसे और पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पे जो ट्रक है बाढ़ एनटीपीसी के पास आईडीबीआई बैंक के पास से वो ट्रक बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ जो लूटा हुआ धान था कुल 563 बोरा, उसे भी लोकेट कर लिया गया। इन्होंने एक अन्य व्यापारी को ये बेच दिया था कि ये बोनाफाइड ये धान है, यही उनके मालिक है। तो इनके निशानदेही पे ही उक्त जो व्यापारी है उनको लोकेट किया गया, उनसे संपर्क किया गया तो उनके द्वारा पूरा का पूरा धान वापस कर दिया गया और उन्हें इस केस में हम गवाह भी बना रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया और जो भी लूट का माल था उसे
पूरे तरीके से रिकवर कर लिया गया। साथ ही साथ 29,550 रुपए भी बरामद हुए हैं नीतीश कुमार के पास से, और एक मोटरसाइकिल को भी इस मामले में सीज किया गया है जो घटना में इस्तेमाल हुआ था। यह मामला दिखाता है कि फर्जी लूट और झूठे अपहरण कितनी बड़ी साजिश बन सकते हैं। पुलिस ने समय रहते सच्चाई सामने लाकर बड़े आर्थिक नुकसान को रोका है। जानते हैं बड़ी बात, 48 घंटे में भेदन वादी ही निकला साजिश करता। 563 बोरा धान हुआ बरामद, ट्रक और नकदी जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। यानी साफ है, कानून को गुमराह करने की हर कोशिश नाकाम होगी। तो इस वक्त की अभी तक की बड़ी खबर इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।